हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। कल हुए लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में लगभग 1 लाख लोग अनुपस्थित रहे। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये व्यापम ने बताया कि 2,74,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि मात्र 1 लाख लोग अनुपस्थित थे और 1,07,000 लोगों ने एग्जाम दिया। उपस्थिति भी ठीक रही 60% करीबन। पर चलिए, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिलाया और कल सभी का जो है उसका मॉडल आंसर आपको अलग अलग यूट्यूब चैनलों में मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि जो कट ऑफ है, अब बात करेंगे कट ऑफ का क्या औचित्य है। बात यह है कि देखिए, कट ऑफ का मतलब ये है कि आपका जो चयन है वो उतने नंबर तक अगर आप लाएंगे तो आपका चयन हो जाएगा। अगर उससे कम नंबर है तो आपका चयन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी हो सकते हैं लगातार कंटिन्यू, जैसे कि आप देख रहे हैं लोग शिक्षक भर्ती और अभी जो प्रशिक्षण अधिकारी है, फिर पशु चिकित्सा है, इस प्रकार से कंटिन्यू एग्जाम दिला रहे हैं। जो जिसमें जो लोगों को जो पोस्ट अच्छा लगेगा लोग उसमें चले जाएंगे। अगर कोई बीएड भी किया है और कोई अगर लेबर इंस्पेक्टर में हो गया उनका, तो उनकी इच्छा कि वो जिसमें ज्यादा सैलरी और जिसमें ज्यादा आराम होगा लोग उसमें जाएंगे। तो इसी वजह से कहा नहीं जा सकता कि बोल सकते हैं कि कम नंबर वालों का नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक एक्सपेक्टेशन कहा जा सकता है कि इतने नंबरों तक जो नंबर लाए हैं उनका तो चयन पक्का है या सेफ है। क्योंकि कल का जो पेपर था वो मॉडरेट था। अगर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करें तो सबसे पहले जो 65 क्वेश्चन आए हुए थे छत्तीसगढ़ के, जो 65 क्वेश्चन थे टोटल सामान्य अध्ययन के, छत्तीसगढ़ और मध्य जो सामान्य जीके है, इंडियन जीके, उसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। 27 में अगर हम इस एकदम डिटेल में बात करें तो इस 27 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ही थोड़े से घुमावदार थे या जनरली सामान्य जो है उनसे नहीं बने होंगे। अगर हम बात करें तो वो जो स्व सहायता समूह वाला एक है और एक एक और क्वेश्चन है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन ही जो है वो लगभग लोगों से नहीं बने होंगे, लेकिन इस 27 से 28 क्वेश्चन में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन हर किसी से छत्तीसगढ़ से बने होंगे। एक तो वो जो संग्रहालय वाला है वो लोगों ने एक प्रकार से तुक्का मारा होगा या जिनसे बना होगा वो बना होगा, लेकिन अधिकतर लोग जो है इसमें तुक्का लगाए होंगे। और दूसरा एक जो है मैंने आपको बताया स्व सहायता समूह, ये बस दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से बोल सकते हैं हटके थे। लेकिन हाँ, सारे क्वेश्चन बाकी आप देखेंगे तो अगर आप डेली हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं या आप डेली पेपर पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपका चयन होगा इसमें। मतलब सीधी सी बात है, आप 28 में से 26 क्वेश्चन इजी गोइंग बना लेंगे छत्तीसगढ़ से। अब बचे 37 क्वेश्चन इंडियन जीके से। तो इस 37 क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि भारत के इंडियन जो सामान्य अध्ययन है उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इसमें तो साइंस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, जैसे कि बुलेट प्रूफ और फिर वो चुंबकत्व में किस मिश्र धातु, एल्यूमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा भी साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं वो जो है आर्ट्स वालों के लिए थोड़े से एक प्रकार से टफ हो जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो जितने भी क्वेश्चन थे कोई ना कोई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नए नहीं थे। तो लगभग अगर हम बात करें इन 37 क्वेश्चन में लगभग लगभग 38 क्वेश्चन में लगभग लगभग आप लोगों ने लगभग लगभग 30 से 32 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। जो जिनका चयन होना है वो इतना ही सॉल्व करके आए होंगे। अगर आप टॉप 10 लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनसे इंटरव्यू में अगर हम लेंगे तो वो यही कहेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन बनाने लायक थे। क्योंकि कोई एकदम भारी क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, बार बार जो पर्यावरण से संबंधित थे और बोल सकते मिश्र धातु से संबंधित थे। तो वो कहीं ना कहीं बार बार क्वेश्चन आए हुए थे और वही जो थे छत्तीसगढ़ और जो सामान्य जीके है वो लगभग क्वेश्चन सामान्य थे, ज्यादा उसमें बोल सकते हैं पेचीदगी नहीं थी। तो लगभग अगर हम बात करें टोटल 65 प्रश्न में अगर हम बात करें तो लगभग लोगों के 55 से 58 प्रश्न इजी गोइंग बने होंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का जो 20 क्वेश्चन था वो उसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो घुमावदार था या कठिन था, या ये क्वेश्चन हर पेपर में हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए प्रीवियस ईयर में।
अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप लोगों से बना होगा। और लगभग फिर भी हम अगर बात करें तो एक इन एवरेज की बात करें तो 20 में 18 क्वेश्चन लोगों के सही हुए ही होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सामान्य मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न, तो इस 50 प्रश्न में अगर हम बात करें, मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग के थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ी और हिंदी और अंग्रेजी, अगर हम दोनों को मिला दे तो लगभग 20 नंबर की क्वेश्चन आए थे हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी करके, जिसमें अगर हम अंग्रेजी लोगों को जो है टफ लगता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बनाने की कोशिश नहीं की होगी माइनस मार्किंग के कारण। तो 10 क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश के छोड़ दे, फिर भी लोगों ने बनाए होंगे लेकिन फिर भी हम छोड़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन अगर हम छोड़ दे, और इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, टफ का इन द सेंस नॉर्मल बोलचाल की भाषा से थोड़े से हटके थे। इसके अलावा रीजनिंग के जो एक दो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी थे। तो अगर हम बात करें इस 50 प्रश्न में लगभग लगभग लोगों ने 32 से 35 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किए। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपके श्रम संबंधी चीजें थी, श्रम संबंधी चीजों के से 15 क्वेश्चन, जिसमें से अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान से लगभग 2 क्वेश्चन थे और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, जो जिन्होंने पढ़ा होगा उनसे बना होगा। इसके अलावा जो मातृत्व अवकाश वाले जो टॉपिक थे वो भी थोड़े कहीं ना कहीं बन रहे थे। इस प्रकार से अगर हम इन ऑल टोटल की बात करें तो लगभग लगभग 8 से 10 प्रश्न यहाँ पे बने होंगे। और 8 से 10 प्रश्न बनने के बाद अगर हम बात करें टोटल सेफ स्कोर की, अगर हम बात करें, सिर्फ यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर टॉप 10 लिस्ट की बात करूँ तो टॉप 10 लिस्ट में आप लोग देखिएगा 120 है वो टॉप रहेगा और लगभग 115 114 तक ये 120 जो नंबर है वो टॉपर का रहेगा। 120 या 120 से प्लस ऐसा संभावना बताई जा सकती इस पेपर को देखते हुए। जो हमने एनालिसिस किया, जो स्टूडेंट के रिव्यू आए वो यही थे कि लगभग लगभग 120 नंबर, तो 120 नंबर से प्लस जो है वो इसका कट ऑफ या बोल सकते हैं टॉप 10 की लिस्ट में जा सकता है। अगर हम अब कैटेगरी वाइज की बात करें तो 120 से प्लस से लेके अगर हम 114 टॉप 10 लिस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि बात करें 34 पोस्ट है टोटल, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, लगभग 110 से 114 के बीच जो है जिनका नंबर आएगा वो अपने आप को सेफ मान के चलिएगा ओबीसी में। एससी में हम बात करें तो लगभग 102 नंबर से 110 नंबर तक, 109 नंबर तक जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ मान के चले, और एसटी में 95 से 100 के बीच जिनका नंबर आएगा वो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। तो ये कट ऑफ कहा जा सकता है, इसमें 5-6 नंबर आगे ही हो सकता है, पीछे नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। नंबर गुच्छों में फंसते, इस टाइप का पेपर अगर आता है तो जो नंबर है वो गुच्छों में फंसते हैं। पेपर एक प्रकार से अगर हम बात करें तो मॉडरेट था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट अगर कठिन नहीं आएगा तो लोग 150 में 150 बना लेंगे, ये चीज का भी ध्यान व्यापम ने रखा है। इसी वजह से पेपर को मॉडरेट दिया है, और जिन्होंने अच्छा पढ़ा होगा उनसे बिल्कुल लगभग लगभग 115 नंबर 120 नंबर आपके इजी गोइंग आएंगे। जो अच्छे लगभग जिन्होंने सीजीपीएससी मेंस, क्योंकि यहाँ पे सीजीपीएससी मेंस के अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं तो वो भी, उनसे भी आपको कंपटीशन है, तो उन लोगों का भी जो एग्जाम है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा गया होगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन इजी से आपसे बने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपसे बने ही होंगे, मैथ्स भी नाम मात्र का ही था, छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा भी के भी जो क्वेश्चन थे वो आपसे बने ही होंगे। रही बात इंग्लिश, सभी के लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं लोग, इसी वजह से उसको हम नहीं गिने, लेकिन फिर भी इतने कट ऑफ जा सकते हैं। हम अगली खबर की बात करें तो रही बात एडीओ भर्ती के संबंध में। देखिए एडीओ भर्ती पर जो अफवाह चल रही है कि सर क्या इसमें पीजीडीआरडी वालों को कंपलसरी किया जाएगा, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो एडीओ का भर्ती नियम 2000 बोल सकते हैं 12 में जो था, 2017 में जो था, वही जो भर्ती नियम है वो रहेगा। हाँ, रही बात सिलेबस में जो है हेरफेर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में आप लोगों ने जितनी भी एग्जाम जो सामान्य ग्रेजुएशन वालों की
लिए निकल रही है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने जो कल श्रम निरीक्षक या लेबर इंस्पेक्टर की भर्ती आप लोगों ने दिलाई, उसके लिए भी आप लोग ने देखा कि 15 नंबर जो है श्रम विभाग का जोड़ा गया। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो जो हॉस्टल वार्डन है उसमें भी बाल मनोविज्ञान को जोड़ा गया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो इतना भी चेंज नहीं होगा, आप लोग आराम से गौरव कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल अफवाह पर ध्यान न दें जी कि पीजीडी और आरडीओ वालों के लिए कंपलसरी रहेगा। हर ग्रेजुएशन वालों के लिए, सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए कंपलसरी रहेगा। आप लोग बस अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। एडीओ पर जो भर्ती विज्ञापन है वो आपको जल्द देखने को मिलेंगे और आप लोगों को अब ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो एडीओ भर्ती को लेके मैंने आपको कहा है कि योग्यता पर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को थोड़ा हेर फेर किया जा रहा है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, यही आप लोगों से आशा है। वीडियो यही तक, जो भी अपडेट है वैकेंसियों के बारे में उसको आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।